नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि रेलवे में कैसा कैसा मैथ पूछा जाता है वो उसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वह हम चैप्टर वाइज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो हम आप लोग को चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है आपका 2023 तक के जितना मैथ पूछा हुआ है उस चैप्टर से संबंधित वो सारा मैथ जो है हम क्लास में लेकर के आते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी जो है वो 15 मैथ हमने सॉल्व किया था जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। तो चलिए आज के क्लास में हम समय को व्यर्थ ना करते हुए उससे हम आगे का मैथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, ये आपको देखिए रेलवे एनटीपीसी का कौन सा एग्जाम में आया है। तो ये रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जो है आपको 23/7/2021 में आया हुआ है। फर्स्ट प्रश्न में क्या प्रश्न है देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि एक बोतल को, ठीक है, यदि एक बोतल का जो है 3/5 भाग भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है 3/5 भाग, और तो बोतल के भरे हुए भाग, ठीक है, तो बोतल के भरे हुए भाग और उसे खाली भाग का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सपोज मान लिया जाए कि ये आपका बोतल है। चलिए एक बोतल हम समझते हैं और थोड़ा स्पीड से चलेंगे, क्योंकि हमने जब आपको थ्योरी पढ़ाया है तो उसमें हमने जो है वो स्लो स्लो चला है, तो इसमें आपको स्पीड चलूंगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको डाउट को क्लियर करने का। तो देखिए प्रश्न में कह रहा था कि 3/5 भाग भरा हुआ है, तो ये टोटल बोतल है। ठीक है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम मान लेंगे कि बोतल का जो पूरा भाग है वो कितना भाग है, 1 है। कितना भाग है, बोतल का भाग जो है वो 1 है। अब अगर इसका 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है, तो 3/5 भाग ये आपका भर गया। ठीक है, ये आपका भरा हुआ है कितना भाग, तो ये आपको भरा हुआ है 3/5 भाग। तो यह खाली भाग कितना है। ठीक है, तो यहाँ से हम खाली भाग निकालने के लिए पूरा जो है बोतल का जो है आपका वॉल्यूम कितना मान लिया है, 1 मान लिया है। भरा हुआ भाग कितना है, ये है आपका भरा हुआ, ये है आपका भरा। तो खाली भाग निकाल लेंगे। तो खाली भाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक में से हमको घटाना पड़ेगा। तो एक में से घटाएंगे, एक में से घटाएंगे कितना, तो भरा हुआ भाग को, भरा हुआ भाग कितना है, तो 3/5 है। तो यहाँ से घटा दीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5, और 5 गुने 1 यानी कि 5 और -3 बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। यानी कि ये कितना आया, ये आपका खाली वाला भाग आया, खाली भाग आया। तब प्रश्न क्या कर रहा था, तब प्रश्न बोल रहा है कि भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात निकाल दीजिए। तो ये हो गया आपका भरा हुआ भाग और ये हो गया आपका खाली भाग। ठीक, भरा हुआ भाग दिया हुआ है, अनुपात निकाल दीजिए बटा निकाल करके, तो 3/5 हो गया। अरे खाली कितना निकाले, तो ये निकाले हैं 2/5। 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी रेशियो में निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। देखिए कितना एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आपका रेलवे का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में जितना मैथ पूछा जाता है आप सब पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज। अभी रेशियो प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, इसके बाद जो हम मिश्रण पढ़ेंगे, इसके बाद हम साझेदारी करेंगे। इसी तरह से जो है वो चैप्टर वाइज आगे चलते रहेंगे। ठीक है, यार तो आंसर कितना आया, 3/2। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 3/2, तो ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, हम सेकंडों में मैथ बनाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि जॉन और जोसेफ के पास जो है क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपया है। ठीक है, यदि कह रहा है जोसेफ जॉन को, जोसेफ जो है वो जॉन को क्या कर रहा है कि 1,000 रुपया देता है, तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात करें। देखिए प्रश्न जो है वो दो व्यक्ति है। क्लियर है, एक है आपका जॉन है, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्यूशन लिख दीजिए। एक है आपका जॉन और एक है आपका जोसेफ, दोनों दोस्त है। क्या है, दोस्त है। जो कह रहा है कि जॉन जो है, जॉन के पास पैसा है। चलो कितना पैसा है, तो आपको 19,000 रुपया जॉन के पास है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि जोसेफ के पास कितना पैसा है, तो इसके पास 26,000 रुपया, 26,000 रुपया है। फिर कह रहा है कि जोसेफ जो है वो जॉन को 1,000 रुपया देता है। ये जोसेफ जो है ये बहुत अमीर आदमी लग रहा है, इसीलिए जॉन को 1,000 रुपया दे रहा है। चलो ठीक है, दे देगा। तो जब जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया देगा तो जॉन के पास जो है 1,000 रुपया बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना जी। जैसे आपके पास 5 रुपया है, हम आपको 2 रुपया दे दें तो आपके पास 2 रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे पास जो अगर मान लिया 10 रुपया था, हम आपको 2 रुपया आपको दे दिए, तो मेरे पास अब 8 ही रुपया ना बचा। जब जोसेफ जो 1,000 रुपया जॉन को दे देता है तो 1,000 तो जॉन के पास बढ़ गया, लेकिन जो है जोसेफ के पास 1,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। एक से पास कम हो गया 1,000 रुपया, तो 1,000 माइनस कर देते हैं। अभी जोसेफ के पास कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 25,000 रुपया। और जॉन के पास कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हो जाएगा, इसको तो बढ़ गया, इसको तो फायदा हो गया।
तो ये हो गया 20,000 रुपये। आगे प्रश्न कह रहा है कि जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात निकालना। किसका निकालना? जॉन का, फिर जोसेफ का। तो जैसे बोलेगा वैसे लिख देना है। तो जॉन लिख दिया, ये लिख दिया जोसेफ। दाम सेकंडों में बनाइए, ये आपको हम समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो डायरेक्ट इतना लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो जॉन के पास फाइनली कितना रुपया हो गया? तो ये हो गया आपको 20,000 रुपया। तो चलिए 20,000 लिख दिए, 20,000 रुपया। और जोसेफ के पास कितना हो गया? ये हो गया आपको 25,000 रुपया। 25,000। अब कटता है तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लग रहा है कट जाएगा, तो काट दीजिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और ये हो जाएगा 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 5 25, यानी कितना जाएगा? 4/5। अनुपात में लिखेंगे तब 4:5। देखिए आंसर है, 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन कौन दिया है? देखिए ये आपका सी आ गया आंसर, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यह प्रश्न आया है आपको रेलवे एनटीपीसी का, 6 अप्रैल 2021 का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है। इसी प्रकार से जितने प्रश्न जो है रेलवे में आए हुए हैं, एनटीपीसी हो, जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ का हो, या ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्जाम है, सारा मैथ हम एक जगह कलेक्शन करके आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि 225 और 144 का क्या निकालना है? वर्ग मूलानुपात निकालना है। ठीक है, पहले वर्ग निकालना है और उसके बाद अनुपात निकालना। तो उसी को वर्ग और अनुपात को कहा गया है वर्ग मूलानुपात। कितना का निकालना है? 225 और 144 का। 4 ठो ऑप्शन दे दिया है। यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे एनटीपीसी का। ठीक है, 23 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वर्ग मूलानुपात निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों को लिख देना है, उसके बाद वर्ग वर्गमूल कर देना है। ठीक है, तो कितना का वर्ग? चलिए वर्ग, ठीक है, वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात निकालेंगे तो कितना का निकालना है? तो चलिए 225 और कितना का निकालना? वर्ग मूलानुपात, वर्ग कर दिए, वर्गमूल कर दिए, लिखा है ना जी, वर्गमूल अनुपात। तो ये हो जाएगा 225, और बटा कर दीजिए 144। आप लोग भी साथ साथ कॉपी कलम लेकर के बैठिए, और आप लोग खुद भी पहले बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता तो हम तो बना ही रहे हैं, इससे जो आप लोग का प्रैक्टिस होगा, और साथ ही साथ आपको चैप्टर तो हम पढ़ा ही दिए हैं, आप लोग से भी बनेगा। 225 का वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 15, और 144 का वर्गमूल हो जाएगा तब 12। क्लियर है? तो कटता है समान संख्या से तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो डायरेक्ट आंसर ही हो जाएगा। तो लग रहा है 3 से कट जाएगा, तो 3 5 15 और 3 चौको 12 बराबर कितना हो जाएगा? 5/4। अनुपात में लिखेंगे तब 5:4 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? यानी 15:12। अच्छा, काट के नहीं दे रहा है। ठीक है, काट के नहीं दे रहा है, तो काट के नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट यहीं से आंसर हो जाएगा। ये 5:4 भी आंसर हो सकता है। अगर काट के नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट यहीं से आंसर कर दीजिए। ठीक है, जैसा आंसर वैसे हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 12। इसको लिख सकते हैं 15:12। क्लियर है? क्लियर है? 15:12, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये काट नहीं रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 चौको 12, 5:4 भी सही है हमारा, और 15:12 भी सही है। तो जैसा ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार आपका आंसर होगा। क्लियर है? प्रश्न कह रहा था 225 और 144 का वर्गमूल अनुपात निकालने के लिए पहले वर्गमूल कर देंगे, उसका अनुपात निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 19, एकदम हौला हौला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि m+n अनुपात है m-n बराबर, इसको समानुपात भी पढ़ सकते हैं बराबर को। तो 7:3 दिया है, इसका मतलब क्या है कि m+n का अनुपात 7 दिया है, और m-n का अनुपात जो है 3 दिया है। यहाँ तक क्लियर है? फिर कह रहा है कि m³ + n³ अनुपात m³ - n³ का मान क्या होगा?
प्रश्न पूछा है रेलवे एनटीपीसी 16 फरवरी 2021 में सेकंड शिफ्ट फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, m+n और m-n। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम m और n का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं m+n बराबर हो जाएगा 7 और m-n ये बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से m और n का मान निकाल दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे और यहाँ प्लस रहेगा तो घटा देंगे, याद रखिएगा। द्विघातीय समीकरण क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। तो n से n कट गया तो m और m हो जाएगा 2m और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 7 और 3 10, तो m का मान कितना, तो m का मान 5, 2 से कट जाएगा। जब m का मान 5 आ गया तो n का मान इसमें रख दें। ठीक है, यानी कि m+n बराबर है 7। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटा दीजिए तो n बराबर 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना जी। अब आपको जो प्रश्न कह रहा है उसको लिख के बना दीजिए आप। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा था, ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि आपको m³ और प्लस n³ और ये अनुपात है, अनुपात को बटा में लिख दीजिए। तो m³ और -n³ बराबर m का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 लिख दीजिए, 5 का क्यूब प्लस और ये हो जाएगा 2 का क्यूब और बटे 5 का क्यूब और -2 का क्यूब। वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो हो जाएगा 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 को 3 बार से गुना कर दीजिए, 5 का क्यूब निकल जाएगा इस तरह से। तो 5 × 25 = 25, 25 = 125। तो चलिए हो जाएगा 125 और 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 को 3 बार गुना कर दीजिए। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए 8 लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा +8 और नीचे हो जाएगा 125 और ये माइनस हो जाएगा 8। 125 और 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 133। तो 125 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133 और 125 में से 8 घटा देंगे तब हो जाएगा 117। इसको अनुपात में लिख दीजिए तो 133 अनुपात हो जाएगा 17। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन 133 अनुपात 17। तो 133 अनुपात 117, 117। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। प्रश्न में क्या पूछ रहा था, चलिए एक फिर से समझते हैं। प्रश्न में पूछ रहा था कि कह रहा था कि m+n अनुपात m-n दिया था, कितना दिया था, 7:3 दिया था। फिर कह रहा था कि m³ + n³ अनुपात m³ - n³ का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो m+n और m-n का अनुपात दिया हुआ है, दोनों समानुपात में है। तो हम लिख सकते हैं m+n बराबर 7 और m-n बराबर 7। यहाँ से n से n कट गया तो m का मान आ जाएगा 5 और जब m का मान आ जाएगा 5 तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। 5 यहाँ 5 रखेंगे ना, है यहाँ 5 रखेंगे, 5 + n बराबर हो जाएगा 7। तो n का मान 5 उधर जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा 2, तो n बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा था, ठीक है, m³ + n³ अनुपात m³ - n³, तो यहाँ मान पुटअप कर दीजिए तो हो जाएगा 5 का क्यूब + 2 का क्यूब और 5 का क्यूब - 2 का क्यूब। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 = 25, 125 हो जाएगा और 125 + 8 और 125 - 8। तो 125 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133 और 125 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 117। देखते हैं कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है रेलवे में। तो ये हो जाएगा 133 अनुपात 117। देन राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है आपको 20 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, माने एगो कोई संख्या है, ई एगो संख्या है और एगो ई संख्या है। तो कह रहा है कि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। ठीक है, दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। दोनों संख्या है बराबर है तब तभी तक दूसरे को कर, जैसे हम कहेंगे कि हम आपसे 3 गुना हमारे पास ज़्यादा पैसा है, तो आपसे अगर 50 रुपया है तो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो 50 × 150 होगा ना, 50 × 3 यानी 150। तो आपके पास 50 रुपये तो मेरे पास 150 रुपया। वही कह रहा है कि पहली संख्या का जो है 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। तो कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालिए। एकदम हल्का क्वेश्चन है, हलवा टाइप का। यह आपका आया है रेलवे एनटीपीसी का 15 फरवरी 2021 में। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है।
2 स्टेज में एग्जाम होता है। क्लियर है? तो देखिए इसको बना दीजिए, चलिए बनाते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि हमने एक्सरसाइज पढ़ा दिया है। यह आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। सेम टाइप का प्रश्न आएगा तो आपका स्पीड जो है आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा था, पहली संख्या, तो मान लें, तो पहली संख्या मान लेंगे x है, इसको मान लेंगे पहली, और दूसरी संख्या कर लेंगे y। ठीक, और दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, ये हो जाएगा y। लेकिन कंडीशन दे दिया है कि पहली संख्या का 25%। तो पहली संख्या का मतलब गुना 25%। चलिए लिख दिया 25%। और कह रहा है कि दूसरी संख्या के 50%, दूसरी संख्या का 50%। ठीक है, 50% का 3 गुना है। चलिए 3 गुना कर दिए। ठीक है, तो ये पहली संख्या है तो ये बराबर होगा, तभी तो इसका 3 गुना है। चलिए अब इसको जो है सोल्व कर दीजिए आप। ये हो गया, इक्वेशन आ गया। तो चलिए इधर लिखते हैं, तो लिखते हैं तो हो जाएगा x गुने 25%, यानी 25/100 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और y गुने 50/100 एकदम लिख सकते हैं, और इंटू 3 है। अब इसको काट छाटता है तो काट दीजिए, और नहीं काटता है तो गुना कर दीजिए। लग रहा है कट जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, कट गया ना। ये 25 से कट जाएगा 2 बार में, तो 25 दूना 50, तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, 3 को गुना करेंगे 2 से तो 3 दूना 6, यानी कि 6y। अब जो दो संख्या बराबर, तो अनुपात निकालने के लिए कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा ना। तो x अनुपात y निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट इंटरचेंज। तो x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 6 है, तो x का अनुपात हो जाएगा 6 और y का अनुपात हो जाएगा 1। नहीं समझे? चलिए नहीं समझे तो यहाँ से समझिए। दिया है आपको x बराबर दिया है 6y, तो इसको इधर कर दे तो लिख सकते हैं x/y बराबर 6/1। ठीक है, तो x और y का अनुपात 6:1 आ जाएगा ना। यहाँ से लिख सकते हैं ना, x और y का अनुपात हो जाएगा 6:1। या तो यहाँ से समझिए, और नहीं तो संख्या बराबर तो कोफिशिएंट इंटरचेंज डायरेक्ट लिख दिए, नहीं तो ऐसे सॉल्व करके बनाना होता है। तो आंसर आ गया कितना, तो 6:1 आया। 6:1 है, यानी ऑप्शन बी में दिया है 6:1, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा था क्या कि पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। तो पहली संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या होगा। तो पहली संख्या का 25% कर दिए, और कह रहा दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है पहली संख्या, तो बराबर कर दिए पहली संख्या से। अब इसको प्रतिशत हटाएंगे तो बटे का 100, यहाँ प्रतिशत हटाएं तो बटे का 100, कटता है तो काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, 25 दूना 50 कट गया, तो x बराबर आ गया 3 दूना 6, 6 इंटू वाई। जब संख्या बराबर तो कोफिशिएंट इंटरचेंज होता है अनुपात निकालने के लिए, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 6:1। क्लियर है? ये देखिए रेलवे एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 का इतना हल्का प्रश्न आता है। तो आप अगर प्रश्न को अगर मतलब सेकंडों में सॉल्व करते हैं, तभी आप एग्जाम में जो है वह समय को बचा पाइएगा। और समय को बचाने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप जो है मेरे बताने से पहले आप कोशिश कीजिए बनाने का। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कह रहा है कि 3x + 2y और 2x - 2y अनुपात दिया है 5:3, तो कह रहा है कि x और y का मान निकालिए। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न पीछे ही हम बताए ना। ठीक है, ये देखिए दिया है आपको रेलवे एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का एक एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। बनेगा, एकदम बनेगा। देखिए अगर ये 2x + 2y और 2x - 2y दिया है 5:3, तो यहाँ से ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, होगा। तो चलिए यहाँ से बराबर करके x और y का मान निकालिए, वहाँ से अनुपात पुटअप कर दीजिए। और नहीं तो जो है यहाँ से डायरेक्ट जो है मान भी नहीं निकालने का जरूरत है। अब डायरेक्ट जो है अनुपात पूछ रहा है ना, वैल्यू तो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात में तो डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा गुना करने से ही। तो चलिए इसको लिख दे 3x + 2y बटे का 3x - 2y
लिख सकते हैं। बराबर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 5 अनुपात हो जाएगा 3, गुना कर दिए तिरछा तिरछी, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x यानी कि 3×3 = 9x और प्लस हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा आपको 5×3 = 15x और ये माइनस हो जाएगा 10y, हो जाएगा ना। चलिए अब इधर बना देते, इधर लिख देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इधर है, तो ये हो जाएगा 9x इधर है, 15x इधर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 9x है, पहले 6xy है, बराबर का कितना है 15x है और -10y है ना। तो इसको क्या करेंगे, x को इधर लेके चल जाते हैं और y को इधर लेके चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 15x और -9x और ये हो जाएगा 6y और ये +10y हो जाएगा। 15 में से 9 गया, ये हो गया 6x और 10 6 ये हो जाएगा 16y ऐड है, तो इसको लिख दीजिए 6x = 10y। अब तो दो संख्या बराबर, तो कॉपी संख्या बराबर कटता है जी, तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 2×3 = 6 और ये हो जाएगा 2×5 = 10 हो जाएगा ना। रुकिए यहाँ पे 16 होगा ना, ये 6y और 10y हो जाएगा 16, सॉरी ऐड किए 16 बोले लेकिन लिख दिए 10, तो ये हो जाएगा 2×8 = 16 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 8y। क्लियर है, तो दो संख्या बराबर तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है अनुपात निकालने के लिए, तो x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, तो 8/3। ठीक है, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो चलिए इधर से इधर आ जाइए, दिया है 3x और बराबर है 8y, तो y को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x/y और बराबर हो जाएगा 8/3 हो जाएगा ना। तो लिख दीजिए x अनुपात है तो ऐसे बनाइए, या नहीं तो डायरेक्ट संख्या बराबर तो कोफिशिएंट इंटरचेंज होता है अनुपात निकालने के लिए, यानी 8 अनुपात कितना हो जाएगा 3, यानी 8/3 कहाँ दिया है, ये बटा में दिया है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा डी आंसर, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न में दिया हुआ था, दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक कह रहा है कि 2x + 2y, 3x + 2y और 3x - 2y, अनुपात में दिया है 5/3, तो कह रहा है कि x अनुपात y का मान निकालना है। इसको कुछ नहीं करना है, अनुपात में है तो बटा में लिख दिए और क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना करने के बाद x को एक तरफ और y को एक तरफ करके जो है वह संख्या बराबर हो गया, 3x + 8y आया, तो x अनुपात y बराबर कितना हो जाए 8/3। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 22 कर रहा है कि दो भार, ठीक है, एक है आपका 27 kg और एक है आपका 108 ग्राम का अनुपात निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताना है वो कौन सा ऑप्शन सही है। आपको प्रश्न पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी का 5 जनवरी 2021 में, फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में दिया है, फर्स्ट स्टेज में बनेगा। देखिए प्रश्न को आपको कुछ नहीं दिया है, एक दिया है वो केजी में और एक दिया है वो ग्राम में, यही ध्यान रखना है। तो या तो आप ग्राम केजी को ग्राम में बदल दीजिए, नहीं तो ग्राम को केजी में बदल दीजिए। तो आप जानते हैं कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1 केजी बराबर होता है आपको 1000 ग्राम होता है ना। ठीक है, तो 27 केजी इसी को हम ग्राम में बदल देते हैं, इसको ग्राम में बदल देना। तो 27 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 27 केजी बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 और इंटू 27 कर देते हैं, 27 और इंटू 1000, ये हो जाएगा ग्राम में, हो जाएगा ना, यानी कि 27,000 क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, यानी 27 पर 3 जीरो हो जाएगा। ई ग्राम में दिया है और एगो 108 ग्राम में दिया है, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे, चलिए यहाँ पर अनुपात निकाल देते हैं, तो ये हो गया 27,000 और ये बटा में कितना आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, ये है ग्राम में और ये आपको 108, ये भी है आपको ग्राम में, दोनों का ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये आपका कट जाएगा। चलिए 9 से डायरेक्ट काट दीजिए, 9 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 पर 3 जीरो और हो जाएगा 12 नमा 78 से 12 से कट गया। अब कटेगा, एकदम कटेगा,
तो काट दीजिए आप, 3 से काट दीजिए तो 3 चौको 12 और 3 से हो जाएगा आपको 1000 हो जाएगा। और 4 से 25 बार में 100 यानी हो जाएगा 250। नीचे में 1 आ जाएगा तो वैल्यू कितना आ गया, तो मान आ जाएगा आपको, मान आ जाएगा 250 और बटे का 1। ठीक है, यानी कि अनुपात में लिखेंगे तो 250 अनुपात 1। क्लियर है, ऑप्शन में दिया है, एकदम दिया है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न में कुछ नहीं कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था क्या कि आपको एक दिया है 27 केजी और एक दिया है 108 ग्राम, एक दिया है केजी में, एक दिया है ग्राम में। तो इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 27 केजी बराबर हो जाएगा 27,000 ग्राम। अब ग्राम से ग्राम दोनों में सेम यूनिट में आ गया, तभी तो आप अनुपात निकलेगा। तो ग्राम से ग्राम कट गया, इसको काटना है तो काट दीजिए, और काट करके आ गया 250/1। ये हो गया आपको 250 अनुपात 1 हो गया, आपको आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू, दोनों का अनुपात दिया 185 दिया है और 158 दिया है। तो ए अनुपात बी का मान निकालना, ऐसा प्रश्न बनाए ही हम लोग। और ये प्रश्न आया है आपको रेलवे एनटीपीसी का 18 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम। इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपको रिपीटेशन होते रहता है। ठीक है, इसमें अनुपात समानुपात में मैंने कोशिश किया जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जितना पूछा हुआ सब हमने अपने क्लास में डाला है। तो आप क्लास में बने रहिए और साथ साथ में आप कॉपी कलम लेके बैठिए और आप भी बनाइए। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसा टाइप का तो पीछे बनाए ही हैं। ठीक है, तो अनुपात में दिया है तो डायरेक्ट हम बटा में लिख देते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। और ये बटा में कितना हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। और ये अनुपात दिया है 185 और बटे का 158। ये सब आपको सेकंड में क्वेश्चन बनना चाहिए, इसीलिए आप भी साथ साथ जो है प्रैक्टिस कीजिए और आप भी कॉपी कलम लिख के बैठ क्रॉस गुना कर दीजिए। हो जाएगा 198 ए क्यू प्लस हो जाएगा कितना, 198 बी क्यू। खाली कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन गलती हुआ तो आंसर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 185 ए क्यू और ये हो जाएगा माइनस 185 हो जाएगा बी क्यू। ठीक है, अब ए क्यू वाला को एक तरफ कर दीजिए और बी क्यू वाला को एक तरफ कर दीजिए। तो ये देखिए, ये है बड़ा और ये है छोटा, तो इसको उठा के इधर ला देंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो हो जाएगा 185 ए क्यू और ये माइनस हो जाएगा 158 ए क्यू हो जाएगा ना। और ये है आपको 158 बी क्यू, यानी कि ए वाला को एक तरफ और बी वाला को माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी 185 बी क्यू। इधर जोड़ दीजिए तो 158 185 को जोड़िएगा। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 158 185 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 5 13 के 3 और 8 5 13 और एक पैचा में था तो हो जाएगा 4 और 2 और 2 1 3, यानी 243 हो जाएगा बी क्यू। और ये हो जाएगा आपको 185 में से 158 घट जाएगा, सब 15 में से 8 गया तो हो जाएगा 7 और 17 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी 1 क्यू। ये आ गया, चलिए इधर लिख दीजिए और आंसर हो जाएगा। चलिए एक ए अनुपात बी पूछ रहा है ना, तो एक को पहले लिखते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए क्यू बराबर हो जाएगा कितना, तो 27 कोफिशिएंट भी है इसका, हो जाएगा 243 बी क्यू। जब संख्या बराबर तो अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, तो अनुपात निकालने के लिए ऐसे कर दिया जाए, ए अनुपात बी पूछ रहा था, ए क्यू और ये बटा बी क्यू ऐसे लिख सकते हैं। ये बी क्यू को नीचे लेके आ गए हैं तो ये हो जाएगा 243 और ये बटा हो जाएगा 27। अब क्यू पावर हटाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा ना। चलिए क्यूब रूट निकालिए तो ए बटा का बी बराबर हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा ना। तो 243 और बटा हो जाएगा 27 और 243 को कितना लिख सकते हैं, 243 को लिख दे सकते हैं आपको 7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा ना, 7 7 49 49 7 243। और ये 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 3 27, फैक्टर तोड़ दिए तब ये क्यूब रूट 3 है। ठीक है, तो रूट 3 है क्यूब रूट, तो ये तीन तीन हो के बदले एक हो जाएगा बाहर, अगर रूट स्क्वायर रहता
अंडर रूट रहता तब 2 के बदले ए को बाहर है, रूट पावर 4 रहता तो 4 के बदले ए के बाहर है, तो 3 को 3 है गुना में तो ए को बाहर है, यानी कि ए बटा बी 7/3 अनुपात में लिखेगा तो 7:3 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा ऐसा प्रश्न तो एग्जाम में पूछता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्न का लेवल हार्ड होगा, इतना इजी भी रहेगा लेकिन हार्ड और मतलब हल्का दोनों रहेगा। तो ये हो जाएगा 7:3, यानी प्रश्न संख्या 23 इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न को आप लोग कोशिश करते हैं हम दिमाग में बैठा दें। ठीक है, मैथ कभी याद नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा, मैथ बनाने का चीज़ सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, वैल्यू दिया है 185 और 158, तो यहाँ पर अनुपात दिया है तो बटा में लिख दिए। चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू अनुपात, तिरछा तिरछी गुना करके जो है यहाँ से लेके आ गए, बी को एक साइड कर दिए ए को एक साइड कर दिए। यहाँ निकालना था ए अनुपात बी, तो ए को इधर बी क्यू को जो है इधर बटा के इधर लेके आ गए, तो बटा में चल जाएगा तो इतना, तो ए और बटा बी, तो अंदर ये क्यूब रूट, ये क्यूब है तो इसको बराबर को उधर करेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, और क्यूब रूट है 243 को लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो जब 3 वो गुना में रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 7 हो गया, 243 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, यानी 7:3 हो जाएगा द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि 3 दिन का और 30 घंटे के साथ का अनुपात क्या होगा? ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम में पूछा है। कब पूछा गया है प्रश्न? तो आपको 19 जनवरी 2019 में आया प्रश्न, आपको सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। ये देखिए इतना हल्का हल्का प्रश्न आता है। देखिए तीन दिन का 30 घंटे के साथ, ठीक है, तो या तो आप दिन को क्या करिए घंटे में बदल दीजिए, नहीं तो घंटे को जो है आपको दिन में बदल दीजिए, तो आसान कौन होगा? तो आसान होगा आपको दिन को घंटा में बदल देना। तो किसको क्या करेंगे हम? दिन को क्या करेंगे? घंटा में बदल देंगे। ये बजाने वाला घंटा नहीं, घड़ी वाला घंटा, आवर्स। ठीक है, बेल का बात नहीं हो रहा है, ये घंटा मतलब घड़ी वाला घंटा। तो जब चलिए 3 दिन को घंटा में बदल देते हैं, तो हम जानते हैं कितना कि एक दिन बराबर कितना घंटा होता है? तो एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, होता है ना, तो हो जाएगा 3 दिन के बराबर। तो चलिए 3 दिन लिख दिया और बराबर, तो 3 और इंटू 24 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए बराबर नहीं हम ऐसे ही रखते हैं 3 × 24, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होगा। चलिए अब हमको कह रहा है कि 3 दिन का और 30 घंटा का, तो 3 दिन को तो बदल दिया है, अब दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को बटा में लिख देंगे। तो अनुपात निकालने के लिए जो है लिख देंगे अनुपात, अनुपात निकालने के लिए 3 दिन को हम घंटा में बदलते, 3 × 24 घंटा हो गया आवर्स, और ये आपको 30 घंटा है, ये आवर्स है, तो आवर्स आवर्स कट गया। ठीक है, समान संख्या से कटता है तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। तो 3 से कट जाएगा, 3 दहा का 24, और ये हो जाएगा 2 5 का 10, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपरे में आ गया 12 और नीचे में आ गया 5, तो कितना हो जाएगा? 12 अनुपात हो जाएगा 5। कुछ नहीं करना था, यूनिट को समान कर देना है, अनुपात निकाल देना है, यानी 12:5 कहाँ है? यानी कि बी, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखता है प्रश्न संख्या 25, इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात जो है सबसे बड़ा है? देखिए 4 को अनुपात दिया है, ये अनुपात दिया है 5:7, अगला दिया है 2:3, फिर दिया है 3:4, और आपको 3:5 पूछ रहा है कि बड़ा अनुपात जो है वह कौन होगा। ठीक है, यह प्रश्न देखिए इतना इजी प्रश्न आता है रेलवे जेई में आपका। अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं और जेई में आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो या केमिकल से हो, किसी भी ब्रांच से हो, तब उसमें जो आपको मैथ पूछेगा ही पूछेगा, तो ये आप लोग के लिए भी है। जैसे फर्स्ट स्टेज का जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल वाले जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो उससे हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो है वो सारा पेपर हम पढ़ाएंगे, जिसमें मशीन, पावर सिस्टम, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मतलब जितना बेसिक इलेक्ट्रिकल जितने जो है वो सारे हम पढ़ाएंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए आप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला, मैकेनिकल वाला नहीं, हम इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल हम जानते हैं। क्लियर है?
करें निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात जो है बड़ा है, पूछा है आपको 12/6/2019 का सेकंड शिफ्ट एग्जाम में। तो चलिए देखिए, पहला जो है वो अनुपात सब अनुपात लिख दीजिए आप, तो लिख देंगे 5/7, ठीक है। दूसरा लिख देंगे 2/3, तीसरा जो लिख देंगे 3/4, और चौथा लिख देंगे 3/5। अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, आप इतना दिमाग में रखिए। क्या होता है, अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो फ्रैक्शन में नहीं होता तो हमको इंटीजर बनाना पड़ेगा, यानी पूर्णांक में लाना पड़ेगा। तो पूर्णांक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे में एक बनाना पड़ेगा। और आपको हम बताए थे थ्योरी में, जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, जब नीचे को एक बनाना है तो नीचे का एलसीएम ले करके जो एलसीएम आएगा ऊपरे से गुना करेंगे, और ऊपरे को एक बनाना है तो ऊपर का एलसीएम लेकर के नीचे को गुना करेंगे। तो यहाँ किसको एक बनाना है, तो हमको नीचे में एक बनाना है, ठीक है। तब हम आसानी से पता कर लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ कितना है, यहाँ 3 है, नीचे में 7 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो सब एलसीएम ले लीजिए। तो 7, 3, 4 और 5, इसका जब एलसीएम लीजिए तो ऐसा संख्या लेना है कि जो कि 7 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 5 से भी कटे, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपको 420, ठीक है। आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आता है ना निकालने, नहीं आता है तो एक बार सीख लीजिए। देखिए आप इसको काटना है, कोई संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 7 को 84, 84 × 5 = 420, क्लियर है। आ जाएगा 420। अब क्या कीजिए, सबको गुना कर दीजिए। तो 5/7 और 2/3, 3/4 और ये 3/5 गुना कर दीजिए। नीचे में एक बनाना है तो ऊपर गुना करेंगे 420 से। गुना करने के बाद जो है 7 से कटेगा, 7 × 6 = 42, ठीक है। और 6 × 5 = 30, तो ऊपर आ जाएगा 300 पहला, और इसको हो जाएगा 3 से कटेगा 42, ठीक है। 3 से काटिए 42, तो 14 × 42 हो जाएगा। और यानी कि 140 और 2 तो हो जाएगा आपको 280 हो जाएगा ना। 4 से काटिए 420 को, ठीक है। तो हो जाएगा 4 × 4, 4 × 5 = 20, यानी 15, 15 को 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 315, होगा ना। देखिए ना जी, 4 को जो है 420 से गुना करिए तो 4, 4 × 4 हो गया, कट गया, ये 2 नहीं लगेगा तो 5, 20 तो हो जाएगा ना 105 हो जाएगा ना। 105 गुना कर दीजिए 3 से तो आ जाएगा आपको 315 आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 42 के बार में भागा दीजिए तो हो जाएगा 84, 84 को जो है गुना कर दीजिए 3 से तो हो जाएगा 252, ठीक है। अभी इसमें जो है कौन बड़ा है कौन छोटा है आप निकाल लीजिए, ठीक है। निकलेगा ना, नहीं निकलेगा, अरे तेरा इतना निकालने के बाद भी नहीं निकलेगा आप लोग से। देखिए, ये किसका मान था, ये ए का मान था, ये किसका मान था, ये बी का मान था, ये 2/3 का मान, और ये किसका मान था, ये सी का मान था, और ये किसका मान है, ये डी का मान है। और इसमें कौन बड़ा, 300, 280, 315 या 252 पूछ रहा था बड़ा, तो 315 बड़ा है, ठीक है। यानी कि ये किसका अनुपात था, ये 3:4, यानी कि ये आपका बड़ा अनुपात है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, ये देखिए प्रश्न संख्या 26 एकदम आया को देख, क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़का हो। और ये पूछा है आपको रेलवे आरपीएफ, ठीक है, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर 5 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, देखने के लिए है, बना दीजिएगा 2 सेकंड में। कह रहा है एक थैले में लाल और हरे और गुलाबी का 3 टोकन है। चलिए, एक थैला में है, ये लाल हो गया, और ये हरा हो गया ग्रीन, और ये गुलाबी हो गया, ये हो गया पिंक। फिर कह रहा है कि लाल और हरे टोकनों का अनुपात दिया है 15:32, जबकि जो है गुलाबी और लाल टोकनों का अनुपात दिया है 15:25। तो कह रहा है हरे और गुलाबी, किसको पूछ रहा है, हरा और गुलाबी। तो इसको तो हम आपको 4 मेथड से बताए थे। जेड मेथड से बना सकते हैं, पड़ोसी वाला मेथड से बना सकते हैं, ब्रह्मास्त्र बताए थे, छोड़ पकड़ नियम बताया था ना, और एक बैलेंस करने वाला मेथड बताया था। जो आपको इच्छा उससे आप बना दीजिए, हम एक ही को बनावेंगे, बाकी आपको 3 को आपको बनाना है। तो देखिए चलिए, हम यहाँ दिया है क्या, लाल, यहाँ दिया है, पहला दिया है लाल और हरा, तो ये लिख दीजिए लाल अनुपात हरा बराबर क्या दिया है, 15 अनुपात दिया है 32। कोई दिक्कत नहीं है, हम बनावेंगे छोड़ पकड़ से, आपको बनाना है पड़ोसी वाला से और जेड वाला मेथड से। जबकि करें गुलाबी और लाल,
तो ये हो जाएगा गुलाबी, गुलाबी के लिए पिंक, और ये हो जाएगा लाल, लाल। इसका अनुपात दे दिया है 15, अनुपात दिया है 25। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको, पूछ रहा है ग्रीन अनुपात पिंक, पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ जो है ये देख रहे हैं ना, रेड यहाँ भी है और रेड यहाँ भी है, ठीक है। तो इसको सजाना पड़ेगा आपको, तभी आप बना पाइएगा। तो इसको लिख दे हम ऐसे, इसको लिख देते हैं ग्रीन, और इसको लिख देते हैं रेड, ठीक है। ये है ग्रीन, पहले लिख दिया, रेड बाद में। तो इसको लिख सकते हैं 32 अनुपात का 15, उल्टा कर दिए सिर्फ। और इसको हो जाएगा आपको, यहाँ रेड है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए, तभी अनुपात लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी पलटी मारना पड़ेगा, तो इसको लिख दीजिए रेड अनुपात पिंक, बराबर हो जाएगा कितना, इसको ही उल्टा हो जाएगा, तो 25 अनुपात 18। यहाँ पर लिख सकते, समझ में आया। देखिए ये जो अनुपात पेन चेंज करते तब समझ में आएगा। देखिए ये आपका रेड और गुलाबी, रेड और ग्रीन का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 15:32। यहाँ लिख दिए सिर्फ ग्रीन और रेड का, यानी कि ग्रीन वाला को पहले लिख दिए और रेड वाला को बाद में लिख दिए। उसी प्रकार से हम यहाँ रेड, क्योंकि ये रेड बराबर मतलब तिरछा क्रॉस होना चाहिए, तभी हम नियम लगा सकते हैं। अभी हमको निकालना है किसका, अभी निकालना है ग्रीन और पिंक का, यानी कि इसका और इसका निकालना है, ठीक है। तो आसानी से निकलेगा, हमको बताए थे भी थे। इसको गुना कर दीजिए इससे, और इसको गुना कर दीजिए इससे, ठीक है। तो आपको ग्रीन और पिंक का निकल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप पूरा निकालिए। चलिए पूरा निकाल देते हैं आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर एक एक बनाएंगे। तो ये हो जाएगा ग्रीन अनुपात रेड अनुपात, और ये हो गया पिंक, ठीक है। तो पहले देखिए, इसको छोड़ पकड़ मेथड कहता है कि पहले इसको पूरा गुना कर दीजिए फर्स्ट वाला को, तब 32 से गुना करिए 25 से, तब 32 से गुना करिएगा 25 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 25 50, 25 से 75, 800 हो जाएगा। क्लियर है। और फिर जो है आपको इसको छोड़िए और इसको पकड़ लीजिए, तो फिर इसको गुना कर दीजिए इससे, तो 15 गुना करिएगा 25 से, तो 15 गुना करिएगा 25 से, तो आ जाएगा अनुपात 375। कितना आ जाएगा, 375। और आपको फिर इसको छोड़ना है और इसको पकड़ना है, ठीक है। तो फिर इसको छोड़ दिए, इसको पकड़ेंगे तो फिर 15 गुना करेंगे कितना से, 18 से। जब 15 गुना करेंगे 18 से तो आ जाएगा 270। तो हो गया ग्रीन रेड और पिंक का अनुपात। आपको पूछ रहा था किसका, काटता है तब काट दीजिए, पूछ रहा था आपको ग्रीन और पिंक का, तो लिख दीजिए ग्रीन अनुपात पिंक। ग्रीन का अनुपात है 800 और पिंक का अनुपात है 270। कटता है काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इन हो जाएगा 80 अनुपात हो जाएगा कितना, 27। 80 अनुपात 27 है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। इसको हम दो मेथड से और बना सकते हैं, ठीक है। पहला बना सकते हैं आपको पड़ोसी वाला मेथड से, पड़ोसी मेथड से बना सकते हैं, और जेड मेथड से ही बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है पड़ोसी और जेड मेथड से बनाने के लिए, तो आप हमारा क्लास देखिए, मैंने थ्योरी में जो है डिटेल बताया है। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि आज हमें जो है थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है। हम अगले क्लास में जो है वो कोशिश करेंगे, जो है हम प्रत्येक क्लास में 15 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आज जो हम 11 क्वेश्चन ही किए हैं, तो 4 क्वेश्चन जो हम अगले क्लास में कर देंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अगर आप रेलवे का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा आपको क्लास नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आया है वो सब बताएंगे। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा, साथ साथ में आप भी जो है कॉपी कलम लेकर बैठिए, तो आप भी प्रैक्टिस करिए, तो आपका भी स्पीड बूस्ट होगा। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।